अब सबसे पहले आता है हमारे पास इसमें रिएक्ट। अब रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट है क्या? भाई रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है। रिएक्ट हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर बिल्ड यूजर इंटरफेस। तो आप इसके अंदर इंटरफेस इसका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यूआई। क्लियर। और ये किसके लिए काम करेगा? यूआई फॉर वेब एप्लीकेशन। क्लियर है यहां तक? और इस फंडामेंटल को डेवलप कर किसने करा है? इट वाज डेवलप डेवलप्ड बाय आपका फेसबुक। फेसबुक के अंदर आपको मिल जाता है, उसके अंदर आपने सुना भी होगा, मेटा। क्लियर। और ये हमारे पास जब यूज करते हो वाइडली, आप इसे अगर यूज करते हो तो क्या है हमारे पास? है मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर। रिएक्ट के अंदर अगर आप कोई भी चीज डेवलप करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? इंटरेक्टिव बनेगा, फास्ट होगी आपकी एप्लीकेशन। और इसके कंपोनेंट को, यूआई कंपोनेंट को आप बार बार रीयूज कर सकते हो, लाइक बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, सारी चीजें। क्लियर है यहां तक? और इसके अंदर बड़े आराम से आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो। इतना क्लियर? इतना क्लियर। और रिएक्ट आपके पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके अंदर आप यूआई यानी कि वेब एप्लीकेशन को डेवलप करोगे। ठीक है। डेवलप करने के बाद रिएक्ट में क्या डेवलप बिल्ड करने में मदद करेगा? लाइक जो भी एप्लीकेशन डेवलप करिए बहुत इंटरेक्टिव दिखेगी आपके पास, फास्ट चलेगी, कोड को आप बार बार इसके रीयूज कर सकते हो कंपोनेंट्स के अंदर। क्लियर यहां तक? जो भी काम इसके अंदर करोगे सारा काम आपका कंपोनेंट के अंदर होगा। क्लियर। और जितने आप फंडामेंटल आप चेंज करना चाहते हो सिर्फ उतना ही कंटेंट चेंज होगा इसके अंदर। तो ये काम करने के लिए हमारे पास रिएक्ट के कुछ फीचर आ जाते हैं। इसके अंदर हमें पहला फीचर मिल जाता है कंपोनेंट बेस्ड। पहला फीचर आपको मिलता है कंपोनेंट बेस्ड, यानी कि इसके अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो सारा काम किसके बड़ा स्मूथ होगा। डाटा, सॉरी सॉरी, कंपोनेंट बेस्ड ना। कंपोनेंट बेस के अंदर आप जो भी काम करते हो छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हो, यानी कि स्मॉल मॉड्यूल्स। ठीक है। यानी कि कंपोनेंट बेस में आपका क्या मिल गया? योर यूआई इज मेड अप ऑफ स्मॉल कंपोनेंट, या स्मॉल ऐसा लिख लो, स्मॉल कंपोनेंट हो गए। उन कंपोनेंट को आप रीयूज कर सकते हो। रीयूजेबल कंपोनेंट है आपके पास। क्लियर। लाइक फॉर एग्जांपल, या लाइक की अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास लॉग इन फॉर्म्स हो गए, एक बार फॉर्म बना के रख लिया, इस कंपोनेंट को बार बार आप रीयूज कर सकते हो। या मान लो आपने कोई लेबल, टेक्स्ट बॉक्स किसी कंपोनेंट के अंदर बना के रख लिए है, तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, उन कोड को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। पर जो भी इसके अंदर आप डिजाइनिंग या फंडामेंटल पे आप काम करो, उन सबको आप कंपोनेंट के अंदर डिजाइन करके रखो। क्लियर। ठीक है। तो वो सारे फंडामेंटल आप इसमें दे सकते। पिछले डेस्क पे बैठना कंफर्टेबल थोड़ा छोटा है, पीछे वाला कंफर्टेबल। ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कंपोनेंट को आप डिजाइन कर सकते हो। सेकंड इसका फीचर आपको मिल जाता है हमारे पास
सेकंड फीचर मिलता है आपको इसके अंदर। ठीक है। अब वर्चुअल डोम का काम क्या है भाई, आपका प्रोग्राम स्मूथ चलाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में काम करेगा हमारे पास। जैसे यहाँ दे दिया आपने टू, यहाँ आ गया आपके पास वर्चुअल डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर। ठीक है। मेमोरी को रिलेटेड लेके, वर्जन को लेके आपके प्रोग्राम को बहुत स्मूथ रखेगा ये। क्लियर यहाँ तक। छोटी छोटी अपडेट्स आपकी इसमें करता रहेगा। थर्ड फीचर इसके अंदर आपको मिल जाता है इसके पास। थर्ड फीचर अभी इसमें क्या मिलता है इसके अंदर, इसका डिक्लेरेशन। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड फीचर आपको इसमें मिल जाता है इसका डिक्लेरेशन हमारे। ठीक है। आप इसके अंदर जो भी काम करते हो, लाइक आप काम कर रहे हो जैसे अपनी जेएस के साथ, तो बस ये क्या करेगा, जितने भी आप रिएक्ट में कोड लिखोगे डिक्लेरेशन टेक्स्ट, सिर्फ उसको हैंडल करने का काम करेगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा, ताकि आपकी प्रोग्राम में लुक एंड फील में कोई दिक्कत ना आए। इतना क्लियर ऑनलाइन में। कंपोनेंट बेस के अंदर आप छोटे छोटे मॉड्यूल के साथ काम करोगे, जिसमें आपके यूआई का फंडामेंटल हो गया। डॉम भी आपके पास काम करेगा, वो छोटे छोटे अपडेट बैकग्राउंड में करता रहेगा। यानी आपको सारा डाटा बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन सिंटेक्स को अगर आप यूज करते हो तो ये आप रिएक्ट हैंडल करेगा इसके अंदर पूरा का पूरा, यानी कि आपका जो पेज की लुक एंड फील बन रहा है उसको इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। क्लियर। लास्ट फीचर इसमें मिल जाएगा आपको JSX, यानी कि ये होती है आपके पास जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट प्लस XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि अभी आप जेएस पे काम करते हो तो जेएस पे काम करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, जेएस का पार्ट। बट अगर आप JSX फाइल बनाते हो जावा स्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन, तो इसी फाइल में आप जावा स्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, और प्लस इसी फाइल में आप HTML का कोड भी लिख सकते हो। जेएस के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट, JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट और आपके पास HTML, दोनों टाइप का फंडामेंटल आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो मान लो हम लेट कांस्टेंट देते, हमने दे दिया नेम, तो हम सिंगल कोड या डबल कोड में लाइक ऐसे लिख देते। इतना क्लियर। तो ये पार्ट हो गया JSX का, जावास्क्रिप्ट का। अब यही काम अगर आप JSX में करते हैं, जैसे मान लो कांस्टेंट दे दिया हमने डाटा, तो आप इसी के पास जाके आपने यहाँ दे दिया लाइक H1 में दे दिया अमित कुमार। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पार्ट किसका हो गया आपका, JSX का। समझ आ गया। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, समझ आ गया जावास्क्रिप्ट और JSX समझ आ गया। तो JSX के अंदर आप क्लास कंपोनेंट बनाओ, फंक्शन कंपोनेंट बनाओ, रिटर्न करके देंगे आपका HTML पाथ। क्लियर ऑनलाइन में। JSX को यूज करने से भाई आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। बड़े आराम से अपने प्रोग्राम को आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। बड़े आराम से आप इसके अंदर चेंजेस या सपोर्ट कर सकते हो, या फिर JSX को अगर आप अपडेट करना चाहो फ्रेमवर्क पे, तो next.js में अपडेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, क्लियर। चले आगे। ये काम करने के लिए हमें अपनी एप्लीकेशन में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, सबसे पहले नोड। नोड कह दो या नोड JS कह दो आप, अगर आपको रिएक्ट पे काम करना है तो। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड पैकेज मैनेजर। उसके बाद हम काम करेंगे रिएक्ट। तो आप सबके पास नोड और npm इंस्टॉल है या बताऊं। ऑनलाइन में जितने भी लोग क्लास ले रहे हो,
नोड और एनपीएम इंस्टॉल है, या बताऊं कैसे इंस्टॉल करना है? है नहीं सर, सर, इंस्टॉल डालना है। है। बस वो वर्जन बता देना कौन सा वाला डालना चाहिए। लास्ट में बता दो क्या कह रहे हो ऑनलाइन में। सर इंस्टॉल है सब सर। डालना है, बस एक बार वर्जन बता देना कौन सा डालना चाहिए। मतलब लेटेस्ट वाला, वर्जन आप सेकंड लेटेस्ट वाला। डालो बिल्कुल अपना, ठीक है? 19 चल रहा है तो 19 को यूज करो, लेटेस्ट अपना, ठीक है? ओके। पुराने वर्जन पे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कमांड फायर कर देता हूँ, देखो अपने आप ही ये लेटेस्ट इंस्टॉलेशन दे देगा। बता देता ओके। हूँ कहाँ से करना है, गूगल पे जाओ। आपने दे दिया डाउनलोड, सबसे पहले अगर डाउनलोड पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं है तो कर लेना डाउनलोड नोड जेएस, पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 24 आपके पास। क्लियर? जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे, साथ में एनपीएम भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? यहां से हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप सीएमडी पे जाना, चेक कर लो कौन सा वर्जन है आपके पास। लेटेस्ट पे करो, पुराने पे करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लो नोड स्पेस वी, मेरे पास कौन सा आ रहा है? 22, यानी कि एक वर्जन नीचे। ठीक है, आप 22 पे कर लो, 24 पे कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। ये हो गया दिस। नोड इंस्टॉल करोगे तो एनपीएम भी आ जाएगा, तो एनपीएम का वर्जन भी आप चेक कर लो। तो एनपीएम का आ रहा है मेरे पास 10। क्लियर? जैसे ही आज अगर आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो आज का वर्जन दे देगा ये 8। इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? इतना क्लियर? यस सर। उसके बाद है कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो तो हर बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ग्लोबल सिर्फ एक बार इंस्टॉल करके छोड़ दूं, फिर दोबारा से प्रोग्राम अगर नया प्रोजेक्ट बनाता हूं तो दोबारा इंस्टॉल करना ना पड़े, तो ग्लोबल इंस्टॉल कर दो। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या दिया? npm आई मीन्स इंस्टॉल। अगर किसी के सिस्टम पे आई काम नहीं कर रहा तो पूरा इंस्टॉल लिख दो, ठीक है? या तो शॉर्टकट आई या पूरा इंस्टॉल। आई दे दिया हमने। जी मीन्स ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल अगर इंस्टॉल कर दोगे तो बार बार रिएक्ट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ग्लोबली कर देता हूं। क्रिएट रिएक्ट, क्या करनी है? एप्लीकेशन। ठीक है, तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए एंटर मारता हूं। तो अभी अपने आप ही लेटेस्ट फ्रेमवर्क आपको डाल के दे देगा एप्लीकेशन। एकदम मॉड्यूल, चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब कह रहा है जब भी इसने इंस्टॉल करा तो कह रहा है कुछ नए पैकेजेस थे, मैंने उसको अपडेट कर दिए सारे के सारे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंस्टॉल। क्लियर? अगर किसी का घर पे एनपीएम काम ना करे तो यूज npx लोड पैकेज एग्जीक्यूट। ठीक है, चलिए, तो यहां तक इंस्टॉल हो जाएगा सबका। सर विदाउट सीएमडी हो जाएगा ये? है? विदाउट सीएमडी हो जाएगा? अगर विदाउट सीएमडी करना चाहते हो तो वीएस कोड के टर्मिनल में जाना, कोड को टाइप कर देना। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। हाँ सर। चल, अब हमें क्या करना है? इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल, अब मेरे को तो एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं ई ड्राइव में चलता हूँ। चेंज, क्या नाम दिया? फोल्डर देखता हूँ किस नाम से बनाया था हमने। सर डी ड्राइव में है, डी नहीं, हम गए डी ड्राइव। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट करते हैं अपनी एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए npx, अगर आपके पास npm काम ना करे तो क्या यूज करोगे? तो चेक कर लेता हूं मेरी मशीन पे कौन सा कीवर्ड चल रहा है, पहले npm लिख लेते हैं। ठीक है, npm स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप।
स्पेस फाइल का नाम। जब भी आप इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो स्मॉल अल्फाबेट में क्रिएट करना है, कैपिटल में नहीं। यहाँ पे नाम रख दिया हमने, क्या नाम रखे इसका? एंटर करता हूँ एक बार। क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं है तो npm में npx दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो npm का अपग्रेड वर्जन है आपके पास npx एग्जीक्यूट। क्लियर। अब ये टाइम उतना लेगा जितना इंटरनेट की स्पीड होगी। क्लियर। ठीक है। और अभी ये सब इंस्टॉल करते टाइम ये सब पैकेजेस वगैरह डाल रहा होता है ना? हाँ, ये अपने आप डाल देगा भी सारे पैकेजेस मेरे को। पूरा एप्लीकेशन आपको रेडी करके देगा अभी। साथ साथ आपको करना है तो कर लो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा 1 मिनट का इंस्टॉल करने में उसे। अगर और आपको ये अपने इसका सिस्टम। अपना सिंटेक्स है ना, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, मतलब ये हमेशा हमेशा डालना ही डालना है अपने। बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है, मैंने सिर्फ यूजर डिफाइन क्या लिखा है, फर्स्ट डेमो। फर्स्ट डेमो। ओके। अगर आपको क्रिएट करना हो कमांड चला दो, तब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा आपकी मशीन पे भी। 1 मिनट तो लेगा ही इंस्टॉल होने में। ओके। अगर मशीन थोड़ी फास्ट होगी तो थोड़ा सा जल्दी कर दो। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टॉल। ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने आप बता रहा है कि रन करना है तो npm स्टार्ट। एरर वेरर चेक करने हैं तो npm बिल्ड। टेस्ट करना है तो डमी के लिए npm दिस। ठीक है। इजेक्ट करना है, कॉपी बनानी है, कुछ भी रिमूव करना है डाटा तो दिस। हम हम क्या करेंगे, सबसे पहले cd स्पेस फोल्डर के अंदर जाओ और यहाँ लिखो npm स्टार्ट। अब ये ऑटोमेटिक ब्राउजर पे एप्लीकेशन रन करेगा और उसका आईपी जनरेट करेगा पोर्ट नंबर के साथ। ये सर्वर इसका एक्टिवेट हो गया। क्लियर। तो ये आ गई हमारे पास एप्लीकेशन। इतना क्लियर या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, ये क्रिएट हो गई हमारी एप्लीकेशन। चलिए इसे करते हैं मिनिमाइज। स्टॉप करना है कंट्रोल C। तो टर्मिनेट के लिए ऑप्शन आपको बोल दें। क्लियर। अब टर्मिनेट हो गई एप्लीकेशन। एक बार रीलोड मारता हूँ, क्या कहता है। क्लियर। चलिए
अब यही काम अगर आपको VS कोड से रन करना है, वो भी बता देता हूँ, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, रन करने के लिए टर्मिनल में जाना। ठीक है, और यहाँ पे दो npm स्टार्ट। सेव हो आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो इसके अंदर अगर इसकी रूट डायरेक्टरी देखूं तो ये बहुत सारी फाइलें जो आगे ज्यादा हमने बनाई ही नहीं है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी फाइलें डिलीट मार रहा हूँ। देखो सबसे पहले है आपके पास नोड मॉड्यूल, ये क्या होते हैं, पैकेज। ठीक है, इनको अगर आप डिलीट कर देते हो तो npm आपको अपने प्रोजेक्ट में दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही npm इंस्टॉल करोगे नोड मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करूं तो भैया इसमें तो हमने बहुत सारी चीजें बनाई नहीं है। तो आप क्या करो, पब्लिक फोल्डर में एक फाइल छोड़ दो index.html। इसके बाद का जितना भी डाटा है सब डिलीट मार दो। जब बनाओगे तो धीरे धीरे कॉल करो। अब इस फाइल में है क्या, मैं दिखा देता हूँ। क्लियर, यानी हमारा हेड पार्ट है। इतना समझ आ गया। क्लियर, HTML फाइल में क्या है हमारा, हेड कंटेंट और कुछ। इतना क्लियर ऑनलाइन में। ठीक है, तो पब्लिक फोल्डर कर दिया हमने ब्लैंक। पब्लिक फोल्डर में आप देख सकते हो HTML पार्ट, CSS हो गया, स्टैटिक फाइल्स हो गई, वो सारा कंटेंट। क्लियर, सेम ऐसे ही सोर्स में गया। अब सोर्स के अंदर भी देखो तो क्या बहुत सारे पेज बने हुए हैं। इसका मेन पेज कौन सा है, index.js। क्लियर यहाँ तक। अब मान लो इंडेक्स को छोड़ के मैं इसमें से भी सब फाइलें डिलीट मार देता हूँ। हमने ना बनाई ना हमें पता कैसे बनती है। समझ आ गया। अब ये जो जो एरर दे रहा है, इंडेक्स में तो लिंक लगी हुई है। अब जैसे मान लो इंडेक्स CSS नहीं है, ये भी नहीं है, इनको मारो डिलीट। समझ आ गया। फाइल को करा पहले सेव, ब्राउजर पे जाता हूँ। चलो एक बार दोबारा रन करता हूँ, टाइम ले रहा है फर्स्ट टाइम। को यहाँ से इसको भी हटा। यस, और अभी के लिए मैंने लिख के दे दिया यहाँ पे हेलो फर्स्ट एप्लीकेशन। समझ आ गया, क्रैश हो गया बिल्कुल। यानी कि अब कोई सिस्टम का कोड इसमें नहीं है। देख लो, कुछ पूछना है तो बताओ, फिर चलता हूँ आगे इसमें चेंज करने के लिए। प्रोजेक्ट बनाया और जो भी एक्स्ट्रा फाइल थी वो सारी फाइलें आपने कर दी डिलीट। अब ये डाटा आ कहां से रहा है, देखो। अब हमने यहाँ पे पढ़ रखा था गेट एलिमेंट बाय आईडी, याद है। अब हमने क्या किया, HTML पेज पे गए तो यहाँ पे एक डिव बना रखी है। इस डिव के अंदर कंटेंट कहां से आ रहा है, JS फाइल से हमारे पास। ठीक है, तो JS फाइल के लिए हमने क्या दिया, index.js पे गए। यहाँ पे क्या दिया, एक वेरिएबल लिया रिएक्ट डोम। अब रिएक्ट डोम कहां से आता है, क्लाइंट से। इसके अंदर एक मेथड है क्रिएट रूट,
और वो क्या करे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इस आईडी को उठा, ठीक है, और इसके अंदर जो भी कंटेंट हम लिखते हैं एचटीएमएल का, रूट के अंदर रेंडर करके रन कर। रूट वेरिएबल का नाम है, अपना नाम दे देना। गेट एलिमेंट बाई यूजर डिफाइंड नेम है तो कोई भी नाम दे देना। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? इतना क्लियर ऑनलाइन में? सर एक बार प्लीज दोबारा रिपीट कर दो। क्या चीज? एक बार दोबारा रिपीट कर दो, ये रूट वाला और ये वाला पार्ट जो यहाँ से पिक कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। दोबारा लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब मान लो आपने इसे कर दिया कमेंट, ठीक है, मैंने फाइल को सेव करा, ब्राउजर पे गया, दिस, ये थोड़ा सा रीलोड हो नहीं रहा मेरी मशीन पे, तो प्रॉपर आएगा आपको, कोई नहीं। अब देखो, मैंने इन सबको भी हटा दिया, पेज हो गया हमारा ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे गया, ब्लैंक डाटा आ गया। चलो, अब मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है। अब आपको इतना तो पता ही है कि जेएस फाइल को रन करने के लिए क्या चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ब्राउजर पे तो इंडेक्स पेज रन होगा, इतना क्लियर है सबको ऑनलाइन में? हाँ सर। अब यहाँ पे एचटीएमएल तो हेड हो गया, इसका जो भी आप नाम रखना चाहो नाम रख लो। चेंज करूँ, रूटी रहने दो? चलो रूटी रहने दे। अब यहाँ पे आप गए, आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल आप कुछ भी ले लो, हमें दे दिया ऐसे डिस्प्ले यूआई, तो स्मॉल में देता हूँ, या डिस्प्ले यूआई का, या नाम उसका डेटा दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डाटा को डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्ट में जाना, यूज रिएक्ट डॉम, इस नेम स्पेस को क्या करेंगे हम, एक्सपोर्ट, ठीक है। एक मिनट हो, क्या किया भैया, कोई भी नाम दे दो इसके अंदर, क्लियर। तो हमने दिया रिएक्ट डो, क्लियर, डॉट क्रिएट रूट। मतलब ये अब वाली ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ये मैंडेटरी है, इसके बिना हमारा पेज का जो आउटपुट नहीं आएगा ऐसा? कोड तो नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट, वैसे लिख के अपने आप आ जाना चाहिए था, मेरे पास आ नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। एक तो कोड रिएक्ट से उठेगा, दूसरा मुझे डॉम चाहिए, तो डॉम का नाम जो भी आप रखना चाहो तो मैं यहाँ रख देता हूँ। जैसे डॉम के नाम के लिए आपने क्या किया, इंपोर्ट, लिख के नहीं आ रहा मेरे मशीन पे, मैं दे देता हूँ फ्रॉम, कहाँ से करें, रिएक्ट डॉम से काम करें, क्लियर है यहाँ तक। और ये इसके लिए क्या है, क्लाइंट। जो नाम आप यहाँ दे रहे हो वही नाम आप यहाँ पे दोगे। इतना क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर है यहाँ तक, क्या कुछ पूछना है? पूछना है सर। और हमने क्या दिया, क्रिएट, अब आ गया रूट, देखो, एंटर मारा, यस, ये मेथड आ गया। इस मेथड के अंदर अब क्या कह रहा है भाई, इस मेथड के अंदर आप गए कि ना, रूट कहाँ से ब्राउजर पे डिस्प्ले करना चाहते हो वो मुझे बताओ। तो डिस्प्ले करने के लिए एचटीएमएल पेज बनाया है हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डबल कोड सबने लगाए भाई। जो भी आईडी आपने यहाँ पे बनाई है उस आईडी को कॉपी करो और यहाँ जाके पेस्ट करो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये हो गया काम खत्म। वेरिएबल को उठाया, डॉट, इसमें क्या दे दिया हमने, रेंडर। जब ब्राउजर पे एप्लीकेशन रन करेगा तो ये रेंडर मेथड क्या करेगा, आपके एचटीएमएल कंटेंट को डिस्प्ले करने में आपकी मदद करेगा, क्लियर, ठीक है।
तो आपके एचटीएमएल कंटेंट को ये डिस्प्ले करने में आपकी मदद करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये काम करने के लिए देखो, पहला तरीका तो इसने क्या दिया, काउ ब्रैकेट में जाओ, जैसे नीचे लिखा हुआ है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट नोड। एक तो मैं ये यूज कर सकता हूं, जैसे हमने दे दिया सैंपल एप्लीकेशन, फाइल को मैंने सेव करा। इतना समझ आ गया? पहला तरीका तो ये हो गया इसको रन करने का। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। इतना क्लियर? चलो, अब दूसरा तरीका भी देख लो। मान लो वैसे कॉपी करता हूं, ये दिया है यहाँ पे कमेंट। अब मान लो गलती से मैं इसको लगाना भूल गया, देखो एप्लीकेशन 2 कर देता हूँ ताकि मैसेज चेंज हो। फाइल को सेव करा, फिर ब्राउजर पे गया, इनपुट आ गया। मैंडेटरी तो नहीं हुआ कि भाई वो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, सिस्टम ने क्यों दिया चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब मान लो कि आपने एक और HTML एलिमेंट कॉल करा, मान लो हमने h2 दिया, एरर आना स्टार्ट हो गया। एरर में क्या कह रहा है भाई, अभी आप किस में काम कर रहे हो, पहले तो JS में कह रहा है या तो आपकी फाइल किस टाइप की हो। एरर में क्या कह रहा है, JSX। ठीक है, क्योंकि मैं एक बारी में एक ही डाटा डिस्प्ले कर सकता हूं, मल्टीपल डाटा डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं। तो बट मल्टीपल डाटा अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपके पास कोई ना कोई कंटेनर होना चाहिए। तो हमारे पास कंटेनर क्या होता है, लाइक डेव। फाइल को सेव किया, एरर हट गया नीचे से, फिर रन करा। समझ आ गया भाई? या तो ये तरीका या तो ये तरीका है। इतना क्लियर ऑनलाइन में? सर लाइन नंबर जो 5 है वो हमारी मैंडेटरी है या उसमें भी कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं? नहीं लाइन नहीं, वो नंबर 5 जो मैंडेटरी है आपके पास, वो मैंडेटरी है। ओके। उसके और ये बाद पेजेस आप बाय पेजेस हर पेजेस पे डिफाइन करनी पड़ेगी? बस इंडेक्स डॉट जेएस पे एक ही बार डिक्लेयर होगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा पूरे प्रोजेक्ट में। अच्छा। ठीक है, समझ लो मेरे प्रोग्राम का ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ तो अभी मैं सिर्फ लाइनें लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे हाँ। के पूरे पेज इंटीग्रेट करोगे अपने। क्लियर? ओके। अब करने के अलग अलग तरीके हैं, बस मैं वो दे रहा हूँ। कुछ लोग डिव में निकालेंगे, कई बार क्या होता है मैं डिव नहीं लिख रहा, कई बार ऐसे ब्रैकेट आ जाता है। अगर आप ऐसे ब्रैकेट दे रहे हो तो क्या कह रहा है, एजेक्स की फाइल लेके आओ। वो फाइल मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। या फिर आप क्या करो, इसको ऐसे यूज कर लो। देखो ऊपर लिख के वही आ रहा है, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। ठीक है, आप इसको ऐसे यूज कर लो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कॉल करा सकते हो। इतना क्लियर? ऐसे कॉल कराना नहीं चाहते तो रिएक्ट फ्रेगमेंट में काम कर लो। ठीक है, अगर आप ऐसे कॉल करना नहीं चाहते तो आपने क्या दिया, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। आप इसमें इसको डेवलप कर लो। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी इसको डेवलप कर सकते हो। रन किया दिस। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। हम ज्यादातर जो मेथड यूज करते हैं वो हम ये करते हैं, इसमें हमें लिखना कम पड़ता है। बस ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। समझ आ गया ऑनलाइन में? ठीक है, तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। इतना समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें, ये बताइए।
इतना क्लियर? चले आगे ऑनलाइन में, बोलो। यहां तक एप्लीकेशन बन जाएगी या नहीं बन पाएगी, बताइए। बना लेंगे सर। बन जाएगी। और ये सारा काम तो आप यहाँ पे कर नहीं सकते। भाई आप ऐसे कितने पेज कहाँ डिजाइन कर पाओगे, मल्टीपल लाइन लिखोगे तो हमें तो बहुत सारे पेजेस होंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आपने कोई पेज बना रखा है और उस पेज को अपने प्रोजेक्ट में आप यूज करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो। तो अब पेज को, अगर मान लो कोई पेज आपने क्रिएट करा है, सोर्स में जाना, अगर फोल्डर बनाना है तो आप लोग फोल्डर बना लो, फोल्डर बनाना नहीं चाहते हो तो मत करो। ठीक है, मैं एक फोल्डर बना के दिखा देता हूँ, एक बिना फोल्डर। पहले फाइल कॉल कर देते हैं, जैसे मान लो हमने फाइल का क्या नाम दे दिया, लाइक ऐप डॉट JSX। क्लियर यहां तक? जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन एग्जीक्यूट, आ गई फाइल। अगर आप इस फाइल के अंदर फंक्शन बनाते हो तो हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन कंपोनेंट। क्लियर? अगर आप इसमें क्लास बनाते हो तो हम क्लास को क्या बोलेंगे, क्लास कंपोनेंट। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? अब जावास्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनती है, बोलो। जावास्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनती है? अच्छा, ये किसी लैंग्वेज में नहीं बनती जो बता रहा है। हाँ, ऑनलाइन में याद है जावास्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनाई जाएगी? क्लास बनाने के लिए आप क्या लिखते हो, क्लास कीवर्ड। क्लास का नाम, आपने क्या, क्लास का नाम आपको क्या देना है, जो आपने अपने पेज का नाम दिया है। मैं दोबारा बताता हूँ, रुको एक मिनट, प्रॉपर दे देता हूँ, सेट आउट। लेट मानो दिन की जगह एक नया बनाता हूँ। यहाँ दे देता हूँ सबसे पहले, लो सैंपल के नाम, ठीक है, .JSX। क्लास किसके नाम से बनेगी, जो आपकी क्लास का नाम है वही आप यहाँ रखोगे, जो फाइल का नाम आपने दिया। इतना क्लियर है यहाँ तक? उसके अंदर अब यहाँ पे क्या बनते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट। ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले होंगे, कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, इसको इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करने के लिए कमांड क्या होती है, एक्सटेंड। किससे एक्सटेंड करना है हमें, कंपोनेंट से। और कंपोनेंट कहाँ से आते हैं आपके पास, रिएक्ट से। क्लिक किया, ऊपर इंपोर्ट हो गया। इतना क्लियर ऑनलाइन में? और हमने क्या किया, क्लास की बना दी बॉडी। ठीक है, अब ब्राउजर पे रन करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेंडर। अब रेंडर हमारे पास मेथड है इसका। ठीक है, इस मेथड के अंदर गया, ये मेथड ब्राउजर पे क्या रिटर्न करे। इतना क्लियर ऑनलाइन में? ब्राउजर पे ये मेथड क्या रिटर्न करे। एक मिनट को इसको ऐसे लिखो, ये यहाँ पे गए, ब्रैकेट लिखना भूल गए। ठीक है, रेंडर ब्राउजर पे क्या रिटर्न करे। ठीक है, रिटर्न करने के लिए लगाओ काउ ब्रैकेट। एक से ज्यादा लाइन यूज करनी है तो फ्रेगमेंट लगाओ, जैसे मैंने लगा दिया ये। सिंगल लाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दे दिया लाइक H2, मैं डाल दिया दिस इज अ सैंपल क्लास कंपोनेंट। फॉर्मेट सेट करना है, राइट क्लिक। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? सर अपने जो है क्लास कंपोनेंट बेटर रहता है या फंक्शन कंपोनेंट बनाने बेटर रहता है? दोनों बनेंगे,
दोनों बनेंगे इसके अंदर, क्लास तो कंपोनेंट भी दोनों, फंक्शन। हाँ और दोनों दोनों का बनेंगे। क्या बेनिफिट, क्या प्रो कौन सा है? देखो प्रोजेक्ट में जो ज्यादातर यूज होते हैं हमारे पास वो फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है, ओके। ताकि लोड होने में टाइम कम लगे कॉलिंग के लिए। ओके। बट बना मैं दोनों दूंगा, दोनों बनते कैसे देख लो एक बार, ठीक है। ओके। तो जो आपको इजी लगे, जैसे मान लो अगर आप फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन में मुझे रेंडर देने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मैं रिटर्न करा सकता हूँ, ठीक है। ओके। बस एक बार देख लो कैसे कैसे है काम। कुछ काम क्लास कंपोनेंट में होगा, कुछ इसमें होगा। ये फंक्शन को मैं बार बार डायरेक्ट हिट करा सकता हूँ। उसके बाद, ठीक है, अब यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, अब मुझे तो इस पेज को रन करना है। तो पेज को रन करने के बाद मैं गया इंडेक्स के पास, और ये तो लिखा ही हुआ था, ये नहीं चाहिए तो ठीक है। अगर जिस भी सीक्वेंस में मैं लिखना चाहूँ, ओपन करना ब्रैकेट, यहाँ पे लिखो सैंपल। क्या सैंपल लिख के आया? नहीं आया। नहीं आ रहा सैंपल लिख के। जब तक मैं किसी क्लास या किसी फंक्शन को एक्सपोर्ट नहीं कर दूंगा, तब तक फंडामेंटल मेरा कॉल नहीं होगा। यहां तो डाटा क्या हो रहा है मेरा, इंपोर्ट हो रहा है। इसको करना पड़ेगा हमें एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करते वक्त जो नाम आप दोगे वही कॉल होगा। तो हमने क्या लिखा, एक्सपोर्ट स्पेस, ठीक है, इसका नाम दे दो। हमारे पास एक्सपोर्ट में दिया, हमने क्या दिया, डिफॉल्ट। क्लास क्या होती है, डिफॉल्ट, जो उसका नाम है। फाइल को सेव करो, फिर इंडेक्स पे गया, फिर कॉल करा। अब आ गया सैंपल। क्लोज करो, फाइल को सेव करो। क्लियर, समझ आ गया या कुछ पूछना है? समझ आ गया, नया या नहीं बन पाएगा? इतना क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। क्लास कैसे बनाओगे, क्लास को ब्राउजर पे कैसे लेके आओगे? अभी ऐसे ही लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मेन्यू नहीं बनाया, यानी कि राउटर डोम अभी क्रिएट नहीं करा। क्लियर। एक तरीका तो ये हो गया इसको इंपोर्ट करने का। एक तरीका और बता देता हूँ इंपोर्ट करने का। मान ले फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाऊं या ना बनाऊं एक ही चीज है। फोल्डर का मतलब क्या है, सेपरेट फाइल। मान ले फोल्डर भी बना लेते हैं। यहाँ डाल देता हूं मैं इसका नाम पेज। इस फोल्डर के अंदर गया, एक फाइल बना दी, इसका नाम दे देता हूं, जो भी नाम देना चाहो, JSX। क्लियर यहाँ पे। अब JSX आने के बाद, ठीक है, अब हम फिर से वही कोड लिखेंगे। सबसे पहले क्लास, क्लास का नाम क्या है, डेमो क्लास। एक्सटेंड करो, इससे कंपोनेंट से क्लास के अंदर गए, यहाँ पे दिया रेंडर। रेंडर में दिया रिटर्न। रिटर्न के अंदर दिया लाइक S3। डेमो क्लास
एक तरीका तो ये, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करूंगा, बॉटम में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसका नाम। अगर मैं यहाँ पे ये लिखना नहीं चाहता हूं तो क्या करो, क्लास के पास जाओ, ठीक है, सीधा वहीं पे क्लास को क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर। तो एक्सपोर्ट अगर हो जाता है हमारे पास, तो मैं गया इंडेक्स के पास, ठीक है, समझ आ गया, या कुछ पूछ, फोल्डर सर जब ये तो जैसे हमने फोल्डर में नहीं था तो रूट का यूआरएल आ, हाँ बोलो ऑनलाइन में। इसमें सर जैसे हमने इस पेज में अपना कंपोनेंट इंपोर्ट कराया डेमो क्लास वाला, राइट। हाँ और डेमो क्लास वाला हमने जो कंपोनेंट बनाया है उसमें हमने फर्स्ट लाइन नंबर में जो आ रहा है हमारा इंपोर्ट कंपोनेंट, वो क्या चीज़ इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि कंपोनेंट तो हम बना रहे हैं उसी पेज में। हाँ, ये जो कंपोनेंट आपने बनाया है ना, हाँ तो बट ये ऊपर क्या इंपोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि हम तो कंपोनेंट बना रहे हैं ना, ये तो खुद एक कंपोनेंट है। हाँ ये खुद एक कंपोनेंट है, बस इस कंपोनेंट को रीयूज करने के लिए हमने जैसे इसका नाम लिखा यहाँ पे, तो उसने उसकी हाँ डायरेक्टरी बता दी मुझे बस। हाँ ये वाला तो समझ गया, बट जो कंपोनेंट है उसमें जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं ऊपर लाइन नंबर 1 में ये। आप जितने भी रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट आप बनाओगे ना, छोटे छोटे मॉड्यूल, उसको हाँ। बनाने के लिए आपको ये यूज करना पड़ता है, इसका एलियास इंटरफेस। अच्छा, बिना अगर कंपोनेंट इसके बना वो रहे हैं तो कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, और अगर जैसे कुछ लेबल वगैरह या कुछ बटन वगैरह बना रहे हैं तो। वो सब आप इसके अंदर बनाओगे ना, जैसे आपने यहाँ दे दिया देखो, वो तो आप रेंडर यहाँ करोगे। ओके ओके ओके। कंपोनेंट अगर मैं नहीं दूंगा तो आपको डिजाइनिंग नहीं करने देगा ये आ गया बटन। हम्म। वो सारा काम ब्राउजर पे जितना करना है लॉजिक के साथ, वो सब आपका रिटर्न कीवर्ड के अंदर होगा। क्लियर, ओके। मेहनत समझ आ गया, चले आगे। हम्म। अब ये तो हो गया हमारे पास दिस। अब मान लो ये तो क्लास आपने बनाई, अब आप चाहते हो कि भैया मैं क्लास नहीं बनाना चाहता, मैं तो ये काम फंक्शन में करना चाहता हूं। क्लियर, तो मान लो कि अगर आपको ये काम फंक्शन में करना है, तो फंक्शन में करने के लिए हमने क्या किया, इसी में डेमो में डाल देता हूँ, एक और बना देता हूँ, डेमो फंक्शन या सैंपल फंक्शन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको फंक्शन बनाना है, JSX। क्लियर है यहाँ तक। अब फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड टाइप कर दो, फंक्शन, फंक्शन का नाम आ गया सैंपल फंक्शन, ये फंक्शन का ब्रैकेट। ठीक है, क्लास के अंदर कंपोनेंट देके फंक्शन में देने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक। अब क्लास बनाते हैं, क्लास में क्या आता है, रेंडर, रेंडर के अंदर रिटर्न, फंक्शन में डायरेक्ट लिखो रिटर्न। यहां दिया आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फंक्शन का नाम, फाइल को सेव करा, इंडेक्स पे गए, कई बार क्या होता है आप इसे इंपोर्ट कर रहे होते हो, मेरी मशीन पे ऐसे आ रहा है, और हो सकता है कि आपकी मशीन पे ऐसे आ जाए, तब भी आउटपुट ये देगा। अपडेट वर्जन में आपको ऐसे दिखा देगा ये।
ठीक है, सेल्फ में क्लोज कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? या फिर मान लो आप यहाँ पे गए सैंपल फंक्शन दूसरा नहीं बनाना चाहते तो मैं यही लिख देता हूँ। चेक करता हूँ क्या मैं इसका कोई और नाम भी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। इसका नाम चेंज हो गया तो फिर मैं क्लास को भी एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो ट्राई करा हमने, इसको कमेंट करा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसएफ। क्लियर? तो चेक करता हूँ एसएफ के नाम से इंपोर्ट होगा या नहीं होगा। इंडेक्स पे गया, इसको कमेंट करता हूँ, ऊपर से भी इसे कमेंट कर देता हूँ। अब जरा यहाँ दिया, तो आप जिस नाम से इसको इंपोर्ट करना चाहो उस नाम से कर सकते हो, बट क्या कह रहा है, एस एफ इज नॉट डिफाइंड। चेक करो एस एफ में हमने क्या दिया है, एस एफ तो यही है। और यहाँ पे गया, और जैसे आपने दिया देखो क्लास का नाम क्या कह रहा है, नेवर यूज। इसीलिए हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके नाम से करते हैं ताकि डाटा सारा रीयूज हो जाए। और मैंने देखो जैसे ही यहाँ पे नीचे लिखता हूँ सैंपल फंक्शन, अब कलर देखना ऊपर का हाईलाइट हो गया। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए हम सारा काम अपने नेम से ही करते हैं ताकि दिक्कत बाद में ना आए। क्लियर? तो इसको हटाओ, इसको कर दो एनेबल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉल। चेक करता हूँ क्लास की तरह क्या इस फंक्शन को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं टॉप में, जैसे हम क्लास को कर रहे थे। डिफॉल्ट का मतलब ये है मेरे पास जो उनका नाम है उसी नाम से आप उन्हें एक्सेस करो, आप कोई नया नाम नहीं दे सकते। ठीक है, एक होता है डिफॉल्ट और एक होता है नेम। भाई डिफॉल्ट तो जो है वही रहेगा, नेम का मतलब आप चेंज कर सकते हो, जैसे एरे हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, या वेरिएबल है आपका, यहाँ रन किया, या लेट्स। तो अगर आप इसमें कोई क्लास का कंपोनेंट बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, उसको कैसे आप इंपोर्ट करोगे, समझ आ गया? या कुछ पूछना है बताइए। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? समझ आ गया? अब आपने पीछे सीएसएस पढ़ी है भाई, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे बनाओगे, जावास्क्रिप्ट की क्लास कैसे बनाओगे, क्लियर? या कोई डाउट? क्लियर सर। चलो, सबका हो जाएगा ना ऑनलाइन में? हाँ सर। यस सर। अब दूसरा, यहाँ पे गए, आपको कोई सीएसएस बनानी है, लाइक जो पीछे पड़ी है, डी स्ट्रक्चर साथ में रखोगे। ठीक है, पहला ब्रैकेट तो ये हो गया, इसके अंदर एक और ब्रैकेट ओपन करो, इसमें दिया आपने कलर हो जाए लाइक रेड, डबल कोट्स में देना। समझ आ गया ऑनलाइन में? एक प्रॉपर्टी और देनी है आपको, लाइक मान लो आपने व्हाइट यहाँ दे दिया, एक और देनी है, कोमा लगाओ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, क्लिप लिख दिया। समझ आ गया? क्लियर? तो इनलाइन सीएसएस आप कैसे यूज करोगे, समझ आ गया? या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है?
हाँ सर। चलो, अब मान लो H1 यहाँ पर भी है और H1, चलो H3 यहाँ पर है, H3 यहाँ पर है। ठीक है, सोर्स में गया, एक फाइल और, सॉरी, सोर्स में गया, एक फाइल और बनाई, इसका नाम रख दिया सैंपल डॉट डॉट H3। हेडिंग बना दी, क्लास बना दी, इसमें दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास लाइक रेड कर देते हैं या डार्क रेड कर देते हैं। फोर कलर हो जाए इसका वाइट, अंडरलाइन, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, पैडिंग दे दी हमने। इतना समझ आ गया? ठीक है, इसको अपने इन सब पेजेस पे इंप्लीमेंट करना है। भाई वहां तो हम बार बार लिंक लगा देते, याद हो तो अब सबसे पहले कहाँ जाना, चेक करो कि आप इंडेक्स डॉट जेएस पे जाऊं या फिर एचटीएमएल पे जाऊं, दोनों पे ट्राई करते हैं। पहले मैं यहाँ पे गया, या चलो पहले, अब ये बताओ एचटीएमएल फाइल जो आपने ऐड करी है, अब उसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? सबसे पहले सैंपल पे गया, H3 है ना, ठीक है, इंपोर्ट करके देखता हूँ, डबल कोट से देता हूँ डॉट, इसके नाम से है सिंपल। अरे आ नहीं रहा, पेजेस आ रहा है, तो नाम सही है तो चलो देखते हैं। तो हमने दिया सैंपल डॉट CSS, ठीक है, रन करते हैं एक बार, ये है हमारा इंपोर्ट हुआ। अब यहाँ पे JSX फाइल तो है हमारी, इंपोर्ट हुआ, चलो। सर वो क्लिक करने पे रीडायरेक्ट हो रहा है क्या? मतलब जैसे हम वो करते हैं सैंपल पे क्लिक। नहीं रिडायरेक्ट नहीं होगा यहाँ से वो, तो एरर क्या दे रहा, ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, नहीं तो उसे अगर मैं HTML पेज में लेके जाए, लाइन नंबर 1 दिस सिंटेक्स कॉलम, इस पे क्लिक करते सर हैं। हमने वो CSS वाले में ना H3 इससे पहले डॉट लगा रखा है, तो वो एक अरे हाँ, क्लास है ना वो, तो यहाँ दिया आपने क्लास इक्वल्स टू H3 है ना। अब यहाँ पे आप क्लास की जगह यूज करोगे क्लास नेम, क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ तक? ये हाँ इंप्लीमेंट सर। हो गया यहाँ पे। चेक करता हूँ क्या मैं इसको इंडेक्स डॉट जेएस पे लिख, ये है JSX फाइल से दोनों कोड आ गए। पब्लिक डॉट HTML है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ एक बार। यहाँ दिया आपने लिंक, ठीक है, रिलेशन, और ये आ गया स्टाइल शीट, HREF, हमने दिया ये, सोर्स में जा, ठीक है, CSS में गया, एक बारी के लिए यहाँ से डॉट हटा दिया, दोनों पे अप्लाई हो गया, समझ आ गया? सेपरेट एक पेज पे चाहिए तो आप ये फंडामेंटल यूज कर लेना, पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो इंडेक्स डॉट HTML पे अप्लाई कर देना, समझ आ गया? मतलब हम इसे कंपोनेंट वाइज भी रेंडर करा सकते हैं अगर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में ही चेंज कराना चाहते इंडिविजुअल चाहिए आपको, तो मान लो इंडिविजुअल हमें चाहिए, तो इसी में मान लो भी ऐसा कर लेते हैं खाली,
तो हम सिर्फ एक नए कंपोनेंट की नई सीएसएस बना देंगे ना, अगर सिर्फ सिंगल के लिए चाहिए होगा तो। देखिए हर कंपोनेंट के लिए आप सेपरेट सेपरेट बना लो, आपको दिक्कत ही ना हो। ओके। जैसे ये कर दिया हमने लाइट ग्रीन अभी यार, यहाँ पे गए। यस, ठीक है। तो सेपरेट के लिए हो गया, बाकी का सेम हो गया फंडामेंटल। ओके। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, कैसे फाइल बनाओगे, कैसे अपना बेसिक फंडामेंटल इसमें आप ऐड करोगे, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। या कुछ पूछना है तो बताइए। इनलाइन यूज करना है आप इनलाइन यूज करो, एक्सटर्नल यूज करना है तो एक्सटर्नल यूज करो। पर जो भी JSX फाइल है वहीं पे इन सब फंडामेंटल को आप इंस्टॉल कर सकते हो। समझ आ गया ठीक है सर। ऑनलाइन? हाँ। ऑफलाइन में क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। चलू आगे, एक तो कंटेंट बनेगा तो बना लोगे इतना। अरे आप देख भी नहीं ज्यादा क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ सर, एक बार बना लेंगे, कुछ कंफ्यूजन होगी तो फिर पूछ लेंगे। अब जैसे मान लो ये तो हो गए फंक्शन। अब आपने और भी मेथड बनाए, एरो मेथड भी बना के देख रखा है। तो मैं हल्का सा एकदम ही उसके लिए भी दिखा देता हूँ आपको, यानी आपको समझ आ जाएगा कॉलिंग देनी है। और मैं वही नाम रख रहा हूँ, एरो डॉट। कैसे बनेगा एरो मेथड? फैट एरो मेथड कैसे बनेंगे? पहले वेरिएबल लो अपना, वेरिएबल के बाद इसका नाम दे दिया हमने, क्या वेरिएबल का नाम देने के बाद क्या लिखोगे? है? अभी यहाँ पे क्या लिखोगे? वेरिएबल नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस और सेम एरो की। एरो, ठीक है, इक्वल टू एस 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 नेक्स्ट, क्लियर? यहाँ दिया फंक क्लास तो है नहीं, तो रेंडर चलाने की जरूरत नहीं है, तो हमने दिया यहाँ पे रिटर्न। हेलो एरो फंक्शन, ये क्रिएट हो गया हमारे पास दिस एरो फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? फाइल को सेव करता हूँ। अब एरो फंक्शन बनाया है, एक्सपोर्ट भी देना पड़ेगा। H1, समझ आ गया ऑनलाइन में? क्लियर? हाँ सर। ना ना, ऐसे ही कर लो, कंटेनर तो बन तो गया तुम्हारा, ये देखो ना। देखो ये कंटेनर बना दिया तुम, एक बार लिखो या 10 बार लिखो, ये लो। तुम्हें कोई टेबल फॉर्मेट चाहिए तो टेबल फॉर्मेट बनाओ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे अपनी डिजाइनिंग लो उसके अंदर। जैसे यहाँ एक तुमने TDR बना दिया, उसमें तुम्हें इनपुट चाहिए था, आगे टेक्स्ट बॉक्स।
कंटेनर अगर आपने यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज नहीं कर रखा है तो बोल दे, अपना भी एरर दे देगा वो। जैसे मान लो यहाँ से तुमने हटा दिया, देखो आ गया एरर पहले ही, वो पहले ही दे देगा। पेरेंट एलिमेंट चाहिए मुझे। अगर सिंगल है तो वो कुछ नहीं बोलूंगा, मल्टीपल है तो ये आपको कंपाइल टाइप पे एरर दे देगा। ठीक है, बन जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक का फॉर्मेट आप लोग कर लो क्रिएट, फिर इसके अंदर चलाते हैं कि एरे को कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे उसको आप इंपोर्ट करोगे, कैसे आप उसको एचटीएमएल पेज में डिस्प्ले करोगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। तो जिनका इंस्टॉल नहीं है एक बार आप इंस्टॉल कर लो, एक बार आप चला के सारा फंडामेंटल देख लो अपना इसका। क्लियर? हाँ सर। कुछ पूछना है तो बताओ। ले ले, देख लेते हैं कौन ले आओ। ठीक है सर, हो गया ना आज का सेशन? हमारे सेशन में डाउट क्लियर कर दो, ये इतना रिकॉर्डिंग देता हूँ फिर आपको। ठीक है, थैंक यू। और दिक्कत आ रही है तो इसमें जैसे कि सबसे पूरे पहले ही है, कल को लिखा था, ये यहाँ पे अपडेट होके आ जाता है। ये सेकंड वाले में तो वो अपडेट होता है, ये फाइल वाला फाइल का नाम है। दोबारा चलो, फाइल फाइल किस फोल्डर के अंदर है? ये है इसमें ये HTML सिस्टम फोल्डर मैंने कर रहा टेबल नहीं, सिर्फ फोल्डर में आ गया। ठीक है, दीपराज और देव में फाइल करता हूँ आपको शेयर। ठीक है। थैंक यू सर।